वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी ठीक हैं। और गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। और यह गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। हर ब्लॉग में आजकल गर्मी का रोना ही चल रहा है। शाम का टाइम हो गया है और 4:30 बज गए हैं। मैं कुछ 4-1 बजे से उठ गई थी और अभी मैं बनाऊंगी चाय। जी हाँ, मुझे चाय बनानी है और चाय पीऊँगी। वैसे तो मेरे पास नींबू रखे हुए हैं तो मैं सोच रही हूँ नींबू पानी बना लेती हूँ, लेकिन मुझे चाय की हो रही है इच्छा तो चाय पीनी है। तो देखती हूँ, मैं पहले चाय बनाती हूँ, नींबू पानी में शाम को देखूँगी। तो चलिए आज मैं शाम का रूटीन शेयर करूँ आप लोगों के साथ। वैसे तो शाम को शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है, और आजकल ना ठंडा पानी बहुत पीते हैं तो गले में खराश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी मैं शाम के लिए चाय बनाऊँगी। और दोपहर में मैं सो गई थी तो अभी मैं कुछ 4-1 बजे से उठी हूँ। चलिए शुरू करते हैं शाम का रूटीन। वही आज मैं सुबह खेत में नहीं गई थी तो अभी मैं जाऊँगी खेत में। और ब्लॉग तो मैंने शुरू कर ही लिया है। मैं खेत में कुछ शूट करूँ थोड़ा बहुत। चलिए मिलती हूँ मैं भी आपसे चाय के साथ। चाय मैंने बनने के लिए रख दी है, अभी मैंने आपको दिखाई है। और मैं अदरक वाली चाय ही पीती हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, जब तक मिलती है। अगर अदरक की चाय नहीं मिलती है तो फिर मैं चाय नहीं पीती। और बाकी की किसी भी तरह की चाय बिना अदरक के मुझे सूट नहीं करती, मुझे एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो फिर मैं अवॉइड कर देती हूँ। और चलिए अभी कूलर में और भरना पड़ेगा पानी, क्योंकि सुबह से चल रहा है और पानी हो गया है कूलर में ख़त्म। चलिए अभी मैं पानी भर देती हूँ कूलर में, उसके बाद में तब तक चाय भी बन जाएगी, फिर चाय छानेंगे और चाय पिएंगे। हाँ जी दोस्तों, व्लॉग की शुरुआत हुई है शाम से और मैंने आपसे बातें की थी, उसके बाद में चाय बनने के लिए रख दी थी। जब तक चाय बन रही थी तो मैं फ्री खड़ी रहने से तो कोई मतलब था नहीं, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो कूलर में पानी भर लेती हूँ, शाम के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तब तक चाय भी बन जाएगी। गैस को मैंने कम करके चाय चढ़ा दी थी और इसके बाद में मैंने आके चीनी डाल दी है, कूलर में पानी भर आई हूँ। और अब फटाफट से चाय छान लूँगी क्योंकि चाय हो गई है रेडी। और चलिए चाय छान लेते हैं और उसके बाद में पीते हैं चाय। दोस्तों चाय बनके हो गई है एकदम रेडी। चलिए पीते हैं चाय। और काफ़ी सारी चाय बन गई है, सारी नहीं पीऊँगी मैं,
निकाल दी हमने और अब बैठ के आराम से पियेंगे चाय। और फिर मैं खेत में जाने के लिए हो गई रेडी। मैंने अपना सूट वगैरह पहन लिया है, जो मुझे पहनना होते हैं कपड़े, तो मैंने चेंज कर लिया। और अब मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि खेत में जाने से पहले मैं डिनर की तैयारी करके जाऊँगी। अच्छा, दोपहर का थोड़ा सा आटा रखा हुआ है, लगा हुआ है, सब्जी भी बनी हुई रखी है, लेकिन मुझे बनाने थे दाल चावल, तो मैंने थोड़ी सी मिक्स दाल भिगो के जाऊँगी अच्छे से धो के, और थोड़े चावल भिगो के जाऊँगी, ताकि डिनर में कुछ अलग सा बन जाए। क्या वही लौकी, तोरी, भिंडी, टिंडे, यही सब रोज़ रोज़ भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो आज मैं एकदम सिंपल सा डिनर बनाऊँगी। वो बनाऊँगी मैं दाल चावल, जो कि बहुत ही इजी तरीके से बनाऊँगी। रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रेसिपी तो क्या, बिल्कुल हल्के हल्के से मसाले से बनाऊँगी, बिल्कुल इजी सा और टेस्टी सा डिनर, जिसमें ज़्यादा तामझाम भी ना करना पड़े और अच्छे से खाने लायक बन भी जाए। और ये देखिए, मैं दिखा रही थी आपको अपना सूट। ये सूट मैंने पहना है और अब मैं जा रही हूँ खेत में। खेत में जाने के लिए हो गए हैं हम एकदम से रेडी, और बच्चे तो ऑलरेडी जा चुके हैं नीचे, और मैं अभी जाऊँगी अपना झोला वगैरह उठा के। तो ये है झोला, जिसमें थी बॉटल्स। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। और मैं हो गई हूँ खेत में जाने के लिए रेडी, तो चलिए चलते हैं अभी खेत में। और अभी जाएंगे खेत में, दूध छाछ वगैरह लेके आएंगे। और ये मैंने सूट पहन लिया है और डिनर की तैयारी मैंने कर दी है। आज मैं बनाऊंगी दाल चावल, तो मैंने मिक्स दाल भिगो के रख दी है और चावल भिगो के रख दिए हैं अच्छे से धुल के। तो अभी मैं वो आके प्रिपेयर करूँगी। वैसे तो दिन में जो सब्ज़ी बनाई थी ना, वो भी रखी हुई है आर्या काकड़ी की, लेकिन मैं वो ऑफ कोर्स नहीं खाऊंगी, चावल के साथ ही थोड़ा बहुत खा लूँगी। और वैसे तो थोड़ा सा आटा लगा हुआ रखा है, उसकी रोटियां मैं बना के रख दूँगी, कल खाऊंगी मैं सुबह ठंडी रोटी। तो चलिए अभी करते हैं गेट वेट क्लोज, और उसके बाद में मिलती हूँ आपसे खेत में। या तो मैं रास्ते में मिलूँगी या तो खेत में मिलूँगी। और बच्चे ऑलरेडी जा चुके हैं नीचे। चलिए चलते हैं खेत में, गेट क्लोज करती हूँ मैं। और ये देखिए दोस्तों, धूप कितनी ज़्यादा तेज़ है। शाम के 6 बज रहे हैं और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। आग जैसी लगी पड़ी है। तो कहीं कहीं छाया आ रही है वैसे तो, लेकिन बहुत तेज़ धूप है। फटाफट पहुँचती हूँ मैं खेत में, उसके बाद में खेत में दिखाती हूँ आपको थोड़ी सी हरियाली का नज़ारा। थोड़ा बहुत मैंने रास्ते में जाते हुए शूट कर लिया था, क्योंकि मैं दिखा रही थी आपको धूप कितनी तेज़ है। और ये देखिए एकदम सूखा पड़ा हुआ है चारों ओर। तो खेत में मैं पहुंच गई थी अभी, बस मुझे थोड़ा ही टाइम लगने वाला था खेत में पहुंचने में। और चारों ओर एकदम सूखा 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 सा ही हो रहा है, लेकिन हाँ, हरियाली देख के ना आँखें एकदम ठंडी सी हो जाती हैं। तो चलिए आपको भी थोड़ी देर में हरियाली दिखाती हूँ, जो हमारे खेत में बाजर बोने से आई हुई है फ़िलहाल। तो थोड़े दिनों की बात है, एक बार बारिश हो जाए उसके बाद में तो इतना ज़्यादा हरा भरा हो जाएगा चारों ओर, एकदम अच्छी सी थोड़ी वाइब्स भी बारिश वाली अच्छी आने लगेंगी। तो चलिए अभी चलते हैं फटाफट से खेत में। और खेत में जब मैं पहुँची तो मुझे मिला एक सरप्राइज़, और सरप्राइज़ मिला कोको का। आजकल पता नहीं कहाँ ही रहता है, तो वो मुझे खेत में मिल गया। आज खेत में ही था वो, और काफ़ी लाड प्यार जताया उसने। ऑफ कोर्स यार, पालतू जानवर होते हैं ना, वो भी प्यार की भाषा समझते हैं। तो बस क्या ही कहूँ उसके बारे में। उसे हम सबका भी बड़ा शौक़ है और हमें उसका। तो वो हमारे घर के फैमिली मेम्बर की तरह ही है, एक इंसान की तरह हम उसे ट्रीट करते हैं। और वो तो हमें ना, कहते हैं ना, जिसे आप जो चीज़ दोगे आपके पास 100 गुना होके लौट के आती है। तो जितनी केयर हम उसे देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा प्यार मोहब्बत वो हमसे करता है। और ये देखिए हरियाली। अच्छा, हमारी आँखें जो चीज़ देखती हैं ना, जो चीज़ हमारी आँखों को सुकून देती है ना, हमारा तन मन भी उसे फील करता है। मुझे ऐसा लगता है, मैं पूरे खेत में सूखा सूखा देख के ना, मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, और जब यहाँ पे हरियाली का नज़ारा थोड़ा बहुत देखा ना, तो मैं इसके बीच से चलने लगी। तो फिर
यहाँ आके ना उतनी ज़्यादा गर्मी फील नहीं हुई। तो ये भी होता है। ये रखी है खटिया, जो कि ऑफ कोर्स मेरे पापा ने ही रखी होगी। तो यहाँ पे ना शाम के टाइम में अच्छी खासी छाया आ जाती है ना पेड़ पौधों की, तो फिर यहाँ पे सारा दिन फुहारे तो चलते ही हैं, और उससे थोड़ी बहुत तो हरियाली की वजह से, थोड़ी बहुत फुहारे की वजह से और लू तो चलती हैं, तो वो ठंडी हो जाती हैं, तो फिर काफ़ी सुकून देती हैं, ठंडी ठंडी हवा लगती है। और चलिए खेत में चलते हैं। अब तक मुझे नहीं पता था कि कोको भी यही मुझे मिल जाएगा। और ये लगा है हमारे जानवरों के गोबर का ढेर। और अब देखिए आता है हमारा कोको भागता हुआ, और इसके लाड प्यार देखिएगा आप लोग। तो ये आया, तो देखिए कितना ज़्यादा, और बाय गॉड इसने ना मेरा पेट ही छीन लिया था। इसके अपने तरीके होते हैं भाई प्यार जताने के, थोड़े लाड किए और फिर आ गई मैं वापस। तो चलिए चलते हैं, लाइट ऑन करते हैं किचन की, और खेत में कोको के लाड वाड लडाए, और उसके बाद में उसने भी काफ़ी लाड प्यार जताया, और फिर मैं आ गई वापस। और ये देखिए किचन में मैं चीज़ें भिगो के गई थी, उन्हें मैंने एक साइड किया, और उसके बाद में जो मैं दूध छाछ दही लेके आई हूँ उसे मैं निकाल के फ्रिज में रखूँगी। फिर मैंने मैंगो रखा हुआ था उसे निकाल लिया, क्योंकि मुझे मिल्क शेक बनाना था, मैंगो मिल्क शेक। तो वैसे मेरा मूड तो आइसक्रीम बनाने का था, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया, विचार ही त्याग दिया आइसक्रीम बनाने का, क्योंकि आजकल सभी के गले में ना ठंडा जूस पी पी के खराश हुई पड़ी है। आइसक्रीम से फिर बच्चों का कहीं गला ही ना चौक हो जाए, इसीलिए डर से मैंने आइसक्रीम तो नहीं बनाई। अच्छा, आइसक्रीम बनाने वाले ये मैंगो थे भी नहीं, तो पता नहीं कैसे, कच्चे तो नहीं थे, मीठे थे, वैसे खाने में अच्छे थे मैंगो, लेकिन इनका कलर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। शेक बनाने के बाद भी इनका कलर ज़्यादा अच्छा आ नहीं रहा था, एकदम वाइट वाइट जैसे हो रहे थे। तो फिर मैंने आइसक्रीम नहीं बनाई कि कलर ही अच्छा नहीं आएगा, और फूड कलर मैं डालना नहीं चाह रही थी आइसक्रीम में। तो अभी अगला स्लॉट जो आएगा इसका, तो उसके बाद में मैं बनाऊंगी आइसक्रीम भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, मैंगो खीर भी बनाऊंगी, मैंगो हलवा भी ट्राई करेंगे। तो ये 4-5 रेसिपीज़ इस बार समर में मुझे ट्राई करने का मन है, तो मैं अभी जल्दी शेयर करूँगी। खीर तो मैं कल ही शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ, मैंगो खीर बनाने के लिए। और ये देखिए मैंने फटाफट से मिक्सी के जार में ना मैंने कट करके इसे डाल दिया है, उसके बाद में मैं इसे ग्राइंड कर दूँगी, और फटाफट से ये भी सारा काम हो जाएगा। अभी फिर इसके बाद में मैं तुरंत बाद नहाने जाऊँगी, क्योंकि दिया बत्ती का हो गया है टाइम, और इतनी गर्मी में वैसे बिना नहाए काम नहीं चलता है एक तो, और फिर दिया बत्ती का टाइम तो हो ही जाता है। तो फिर नहाने के बाद ही मैं दिया बत्ती वगैरह कर देती हूँ, शाम की पूजा वूजा का टाइम हो जाता है, अब तक आते हैं हम लोग खेत से तब तक। और चलिए फटाफट से इसे तो मैंने कर दिया है कट, और अभी कचरा जितना भी निकला है ना इसे फिर मैं फेंक दूँगी। और मैं टेस्ट करके देख रही थी कि मैंगो कैसा है, तो आखिर में एक छोटा सा टुकड़ा मैंने खा के देख लिया था कि कितनी ज़्यादा स्वीटनेस की इसमें ज़रूरत है, लेकिन मैंगो काफ़ी अच्छे थे। तो चलिए अभी मैं अपने हैंड वॉश वगैरह धो धा के, और अब मैं जाऊँगी फटाफट से नहाने के लिए। पूजा करने के बाद में मैं आ गई किचन में, और चलिए अब बना लेते हैं मैंगो शेक। मैंने फटाफट मिक्सी के जार में तो ये रखा ही था, मैंने मैंगो कट करके, और उसके बाद में अब मैंने इसमें चीनी डाल के ना पीस लिया है, इसे अच्छे से पेस्ट बना लिया है, जिसका आधा पेस्ट मैं रख दूँगी और आधे पेस्ट का मैं मिल्क शेक बना लूँगी। और आप इस पेस्ट को थोड़ी देर पका के ना आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, काफ़ी दिन के लिए ये अच्छा रहता, ख़राब नहीं होता। अपना ये काम मैंने निपटाया, दूध डाल के मैंने मैंगो मिल्क शेक बना लिया, और इसके बाद में इसे मैं रख दूँगी फ्रिज में, इसे सोते टाइम पी लेंगे हम लोग। और फिर फटाफट से मैं आ गई दाल बनाने के लिए। तो मैंने कुकर रख दिया है, और अब मैं आज दाल बना रही हूँ मैं घी में, तो मैंने 2-3 छोटे चम्मच घी के डाल दिए, और इसमें हींग जीरा डाल के तड़का लगाऊंगी। और फिर जब हींग जीरा तड़क गया अच्छे से, तो मैंने इसमें हरी मिर्च और प्याज कटे हुए डाल दिए, और साथ ही डाल दी मैंने थोड़ी सी हल्दी। सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से सोटे कर लिया, और उसके बाद में मैंने टमाटर डाल दिए, और
अब मैं इसमें थोड़े से मसाले डालूँगी। आज मैं बिना लहसुन की दाल बना रही हूँ और सीधे तड़के वाली बना रही हूँ। बहुत ही अच्छी दाल बनती है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। साथ में थोड़े से मसाले जो ख़त्म हो गए थे उन्हें मैंने डब्बे धो के रख दिए थे, उन्हें भर लिया। जैसे कि धनिया पाउडर ये ख़त्म हो गया था तो मैंने डब्बे को अच्छे से धो के सुखा लिया था। और आजकल तो बाहर धूप धाप में सुखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, छाया में भी अच्छे से सूख जाते हैं, गर्मी बहुत है। और फिर मैंने डाल दी है दाल और बेसिक मसाले डाल दिए हैं। थोड़ा सा पानी डाल के पका लिया है क्योंकि मसाले जलने का खतरा रहता है ऐसे। तो फिर मैंने और धो के दाल भी अच्छे से डाल दी है इसमें। और अब चलिए नमक डाल के मैंने डाल दिया पानी और अब इसे 3-4 सीटी आने तक बढ़िया पका लेंगे और उसके बाद में इसे उतार देंगे। दाल बन चुकी है कुकर में, चावल मैंने चढ़ा दिए हैं और ओपन पॉट में ही बना रही हूँ। तो जब बन जाएंगे तब दिखा दूँगी। छलनी लगा देती हूँ ताकि ऊपर से कुछ गिर ना जाए। दाल हमारी बन गई थी तो मैंने चावल चढ़ा दिए थे और ओपन पॉट में चावल बनाए थे तो फिर चावल भी बन चुके थे। और पानी वाले बनाए थे मैंने तो पानी उन्हें निकाल दिया, मैंने छलनी में छान दिए हैं। चावल ज़्यादा कोई नहीं खाता मेरे घर में, कभी कभार मुझे ही शौक़ चढ़ता है चावल खाने का तो फिर मैं अपने लिए बना लेती हूँ। इसीलिए मैं कम ही मंगवाती हूँ चावल, क्योंकि फिर उसमें कीड़े वीड़े लगने का डर रहता है। इतना फ्रिक्वेंटली नहीं बनते हैं चावल। लेकिन आज मेरा मन था और बच्चों के लिए मैं वैसे रोटियां वगैरह बना देती तो फिर मैंने चावल बना लिए थे। वैसे बच्चे खा तो लेते हैं लेकिन उतना शौक़ से नहीं खाती है खुशी। अवनी तो खा लेती है और मेरे हस्बैंड भी शौक़ से खा लेते हैं दाल चावल। और वैसे तो हमारे यहाँ ना चावल ओकेजनली बनाए जाते हैं, जैसे कि होली दिवाली वाले बड़े त्योहारों पे भी हमारे यहाँ चावल बनते हैं और शक्कर के साथ खाए जाते हैं और खांड के साथ भी खा लेते हैं। लेकिन वही है कि हम लोग दाल चावल ही खाते हैं हमेशा से ही। हमें ये शक्कर वगैरह मैं पहले तो खाती थी, शादी से पहले तो काफ़ी पसंद था, लेकिन शादी के बाद क्या अभी 4-5 सालों में जब से हम लोग बाहर रहने लगे हैं तब से मेरे हस्बैंड को शौक़ चढ़ता था कभी कभी तो उनके साथ मुझे भी आदत हो गई है, अब मुझे बहुत ही पसंद आते हैं। चलिए लगा लेते हैं हमारे डिनर की प्लेट। और डिनर की प्लेट में था सिंपल चावल, दाल, दिन की बनी हुई आर्या काकड़ी की सब्जी और दही और साथ में मैंने एक नींबू ले लिया था। मेरी डिनर थाली चावल, दाल, आर्या काकड़ी की सब्जी, दही और साथ में मैं कट करूँगी एक नींबू। नींबू और इसके साथ में प्याज वगैरह कट कर लूँगी अगर मुझे खाने होंगे तो चलिए दोस्तों, डिनर मेरा बनके हो गया है रेडी और अब मैं जा रही हूँ डिनर करने के लिए। और इस वाले ब्लॉग का करूँगी मैं यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, बाय बाय।